भयंकर परी और राजकुमारी। ये कहानी एक ऐसे परीलोक की है जहाँ की परियां किसी राजकुमारी के जन्म होने पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुँच जाती थी। उसी परीलोक में एक सुंदर से महल में 6 परियां बहनें रहती थी। वहीं इस परीलोक के राज्य में एक नई परी आई थी जो सबसे अलग अपनी गुफा में रहती थी। वो बहुत ही मतलबी, घमंडी और क्रूर परी थी। उसे दूसरी परियों से बातें करना, उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर एक दिन परीलोक की सारी परियों को पता चला कि आज पृथ्वीलोक में राजकुमारी का जन्म होने वाला है। इस बात से परियां खुश थी, परंतु वो थोड़ी दुखी भी थी। आज राजकुमारी का जन्म होने वाला है, हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा। पता नहीं वो गुफा की परी हमारी राजकुमारी को कोई श्राप ना दे दे। अब तक वो हमसे नहीं मिली है, तो उसे ये नहीं पता होगा कि हम यहाँ कितनी परियां हैं। मेरे पास एक आइडिया है। परीलोक के नियम के अनुसार राजकुमारी के पैदा होने पर और 1 घंटा खत्म होने से पहले ही राजकुमारी को दुआ दे सकते हैं, तो हम उस गुफा की परी के श्राप से अपनी राजकुमारी को बचा सकते हैं। और अगर उस गुफा की परी ने कुछ बुरा करने की कोशिश की तो हम उससे लड़ सकेंगे और राजकुमारी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, ये आइडिया वाकई अच्छा है, तो हम ऐसा ही करेंगे। उस रात जैसे ही राजकुमारी का जन्म हुआ, रिवाज के अनुसार परीलोक की सारी परियां वहां पहुंच गई। राजा रानी भी वहीं थे। फिर योजना के अनुसार 2 परियां छुप गई और बाकी 4 परियां राजकुमारी को दुआएं देने उसके पास पहुंच गई। आपका इस संसार में स्वागत है नन्ही राजकुमारी। हम आज से तुम्हें बुलाएंगे राजकुमारी स्माइरा। राजकुमारी स्माइरा, तुम जहाँ भी जाओगी प्यार और रोशनी फैलाओगी। तुम बहुत ही विनम्र और बहादुर बनोगी और जो ठान लोगी उसे अवश्य ही पूरा करोगी। ऐसे एक एक करके बाकी परियां राजकुमारी स्माइरा को दुआएं देती गई। राजा रानी ये सब देखकर बहुत खुश हुए और उन परियों को उन्हें दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर तभी रंग में भंग डालने किसी को तो आना ही था, तो आ पहुंची गुफा की भयंकर परी। हा 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 हा, तुम लोग मुझे भूल गए। कोई बात नहीं, इन्होंने तुम्हारा नाम स्माइरा रखा है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तुम सोती रहोगी। तुम पूरी जिंदगी रोशनी नहीं देख पाओगी। हा 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 हा। ये सुनकर राजा रानी बहुत ही घबरा गए। तभी छुपी हुई सुनहरी परी आई और बोली, पर तुम रात में जाग सकती हो स्माइरा और खुश रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है। पर मैं हंस रही थी, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मुझे एक और मौका मिलेगा। तुम रात में जाग तो सकोगी और खुश भी रहोगी, पर बिल्कुल चांद की तरह। जिस तरह सुबह होते ही चांद की रोशनी खत्म हो जाती है, उसी तरह तुम्हारी खुशी भी खत्म हो जाएगी। अब समझी? हा 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 हा। फिर तभी दूसरी परी जो छुपी हुई थी, भयंकर परी की बात खत्म होने के बाद वो बाहर निकलकर आई। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हारी बात पूरी हो गई होगी। राजकुमारी स्माइरा, अगर कोई राजकुमार एक दिन बिना ये जाने कि तुम कौन हो और तुम्हारा हाथ चूमेगा, उस दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ। श्राप के अनुसार राजकुमारी स्माइरा रात भर हंसती खेलती और सूरज की किरण पड़ते ही वो सो जाती और तब तक नहीं उठती जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। ऐसे ही 18 साल बीत गए। इन 18 सालों में राजकुमारी स्माइरा ने एक बार भी सूरज निकलता नहीं देखा था। ये देख उसके माता पिता और उसके दोस्त बहुत ही दुखी होते हैं। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं जंगल की झोपड़ी में जाकर रहूं। नहीं, तुम हमारे साथ राजमहल में ही रहोगी। तुमसे अलग होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पिताजी, आपके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे भी तो रहा नहीं जाता। मैं रोज दिन में बीमार पड़ जाती हूँ। ये सोचकर कि आप लोग मेरे श्राप के कारण परेशान हैं, अगर मैं जंगल में रहूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप लोग मुझे वहाँ रहने दीजिए प्लीज पिताजी, जब तक ये श्राप नहीं टूटता। पर बेटी, इसे जाने दीजिए।
वैसे भी अब ये बड़ी हो गई है और हमारा दर्द इसके दर्द से बड़ा नहीं है। जाओ मेरी बच्ची और श्राप से मुक्त होकर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इस तरह राजकुमारी स्माइरा ने जंगल में रहना शुरू कर दिया। राजकुमारी को जंगलों में घूमना और सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन एक अजनबी जंगल में रास्ता भटक गया था। रास्ता भटकते भटकते वो एक कुटिया में पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक परी निकली और बोली, स्वागत है तुम्हारा राजकुमार विक्रम। आप मुझे कैसे जानती हैं? राजकुमार विक्रम, क्योंकि मैं एक परी हूँ। अच्छा, फिर तो आप यह भी जानती होगी कि मेरे पिताजी जंग हार चुके हैं और उन्होंने मुझे यहाँ छिपने के लिए भेजा है। हाँ, मैं जानती हूँ। अंदर आ जाओ। कभी कभी जंग लड़ने के लिए हमें अगले दिन छुपना ही पड़ता है। परी ने राजकुमार को स्वादिष्ट भोजन खिलाए और आराम करने के लिए पनाह भी दी। फिर अगले दिन सुबह जब राजकुमार विक्रम परी के कुटिया से जा रहा था, राजकुमार विक्रम, तुम भयंकर परी से दूर रहना और सावधानी से जंगल पार करना। और एक बात हमेशा याद रखना, भलाई का एक पल ताकतवर है दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े जादू से। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर राजकुमार जंगल में अपने सफर के लिए निकल गया। रात हो चुकी थी। राजकुमार विक्रम फिर आराम के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने कानों में किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। इतनी मधुर आवाज उसने आज तक नहीं सुनी थी। फिर राजकुमार विक्रम उसी दिशा में चलने लगा जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उसने देखा कि चांद की रोशनी में सबसे सुंदर अप्सरा गा रही है। राजकुमार उसे देखकर देखता ही रह गया। वो पूरी रात खड़ा होकर ये सब देखता रहा और जैसे ही सूर्य उदय होने वाला था, 2 लड़कियां आई और उसे अपने साथ ले गई। ऐसे लगातार राजकुमार 3 रातों तक राजकुमारी को देखता रहा। फिर चौथे दिन राजकुमार राजकुमारी स्माइरा के पास गया और बोला, मैं पिछले 3 रातों से तुम्हें लगातार गाते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। मैं हूँ राजकुमार विक्रम। कृपया मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ राजकुमारी स्माइरा। अच्छा, तो तुम यहाँ रहती हो इस जंगल में? तुमने सूर्य देखा है? सूर्य भला किसने नहीं देखा होगा। बातों बातों में सुबह होने ही वाली थी। मुझे जाना होगा और आगे से प्लीज मेरा इंतजार मत करना। ये बोलकर राजकुमारी भागी भागी वहाँ से चली गई। ये देखकर राजकुमार को बुरा लगा, क्योंकि राजकुमारी उसे अब दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमार वहाँ से चला गया और कई दिन तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन राजकुमार ने जंगल में एक औरत को चिल्लाते हुए देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। राजकुमारी, राजकुमारी, कहाँ है आप? आप किसे ढूंढ रही हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हमारी राजकुमारी सैर करने निकली थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। जैसे ही राजकुमार ने ये सुना, वह राजकुमारी को ढूंढने के लिए तेजी से भागा। उसने पूरे जंगल का कोना कोना छान मारा और ढूंढते ढूंढते वो भयंकर परी के पास तक जा पहुंचा। भयंकर परी ने उसे देख लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो राजकुमार राजकुमारी के आसपास भी पहुंचे। उसे डर था कि कहीं वो उसके हाथ को चूमकर उसे श्राप से मुक्त ना कर दे। इसलिए उसने राजकुमार पर भी जादू कर दिया। तुम कभी भी राजकुमारी स्माइरा का हाथ चूमना नहीं चाहोगे। राजकुमार पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा। फिर अचानक उसे अंधेरे में एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो इतनी बीमार थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाई। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। राजकुमार को उसके लिए इतना बुरा लग रहा था कि वो उसके दर्द कम करने के लिए उसके हाथों को चूम लिया। जैसे ही राजकुमार ने उसके हाथों को चूमा, वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक होने लगी और फिर से अपने असली राजकुमारी वाले रूप में आ गई। इधर जब भयंकर परी को पता चला कि श्राप टूट रहा है, तो वो तुरंत उस जगह जा पहुंची जहां राजकुमार और राजकुमारी थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जादू किया था कि तुम कभी भी राजकुमारी के हाथ नहीं चूम सकते।
तभी वहाँ सुनहरी परी प्रकट हुई और बोली, राजकुमार ने राजकुमारी के हाथ को चूमा। ये वो एहसास है जो हम करना तो नहीं चाहते, बल्कि खुद पर खुद दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए हो जाता है। पर खैर, तुम्हारा स्वार्थ इस प्यार की ताकत को कभी नहीं समझ पाएगा। और भयंकर परी, ये आखिरी बार था तुम किसी को नुकसान पहुंचा पाई। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगी कि तुम वहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी, कभी नहीं। नहीं। तभी सूर्य उदय हुआ। राजकुमारी जगी हुई थी। राजकुमारी स्माइरा जिंदगी में पहली बार प्रकृति के इतने प्यारे और खूबसूरत चीज को देखा था। वाह, क्या ये सूर्य है? अब से राजकुमारी आजाद थी। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा राजकुमारी को श्राप से आजाद कराने के लिए राजकुमार विक्रम के शुक्रगुजार थे। राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर उनकी शादी हो गई और उसके बाद से वे खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।